तो क्यों सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 लोगों को ज्यादा पसंद क्यों नहीं आ रही है। इन दोनों ही फ्रेंचाइजी और यूनिवर्स के जो पहले पार्ट है वो अपने आप में ही एक क्लासिक एंटरटेनिंग मूवीज है। रोहित शेट्टी की मूवी सिंघम जो कि शायद 2010 या 11 में रिलीज हुई थी, इस मूवी ने ऑडियंस को उस टाइम पे ही सब कुछ प्रेजेंट कर दिया था जो कि ऑडियंस को अभी के टाइम पे चाहिए। एक ऐसा एक्टर जो कि प्रॉपरली एक पुलिस के रोल में फिट आए, एक अच्छी खासी स्टोरी लाइन, और अभी के टाइम पे हम लोग जिस टाइप ऑफ विलेंस की डिमांड करते हैं उस टाइम पे ही रोहित शेट्टी ने प्रकाश राज जैसे विलन को हमें दे दिया था। जिसके बाद अगर भूल भुलैया की बात करें, भूल भुलैया शायद इंडिया की पहली एक हॉरर कॉमेडी मूवी है जिसमें तुम्हें हॉरर तो मिल ही जाएगा, उसी के साथ ऐसे ऐसे कॉमेडी सीन्स, ऐसे ऐसे कॉमेडी डायलॉग्स मिल जाएंगे जो कि तुम्हें और कोई भी मूवी नहीं दे सकती है। और अभी के टाइम पे जो हॉरर कॉमेडी मूवीज रिलीज हो रही है, स्त्री 2, भेड़िया, मुंजिया, उन सभी मूवीज के कॉमेडी सीन्स को अगर एक साथ जोड़ लोगे तो उससे ज्यादा मजा भूल भुलैया में अक्षय कुमार की एंट्री सीन में ही तुम्हें मिल जाएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्त्री 2, भेड़िया, ये सभी मूवीज अच्छी नहीं है, लेकिन एक दो बार इन मूवीज को कंप्लीट करने के बाद तुम्हें शायद फिर से इन मूवीज को देखने का मन नहीं करेगा। लेकिन भूल भुलैया शायद एक लौती मूवी है हॉरर कॉमेडी जॉनरा की, जिसको जितनी बार भी देखूं लिटरली मेरा मन नहीं बढ़ता है। एक महीने में 2-3 बार तो शायद टीवी में ही भूल भुलैया मूवी देखने को मिल जाती है, जहाँ पे भाई मेरी बात करूँ तो मैं सच में सब कुछ छोड़ के इस मूवी को देखने बैठ जाता हूँ। खैर, तो इन दोनों ही क्लासिक मास्टरपीस मूवीज के जो सीक्वल और प्रीक्वल है वो चल क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनके डायरेक्टर्स चेंज हो गए हैं, सेम डायरेक्टर्स से। इवन कि सिंघम अगेन में लीड हीरो अजय देवगन ही है, फिर भी ये मूवीज थिएटर में चल नहीं रही है। मतलब कि चल तो रही है लेकिन ऑडियंस को कुछ खास पसंद नहीं आ रही है। ऊपर से इन दोनों ही मूवीज के जो डायरेक्टर्स हैं वो इतने टैलेंटेड है कि एक रीमेक मूवी को उठा के एक यूनिवर्स और फ्रेंचाइजी में क्रिएट कर दिया। भूल भुलैया जो कि रजनीकांत की चंद्रमुखी मूवी से इंस्पायर्ड है, मतलब कि उसकी रीमेक है, पर चंद्रमुखी मूवी के ऑलरेडी 3-4 पार्ट में चुके हैं और भूल भुलैया के भी 3 पार्ट बन चुके हैं। लेकिन पार्ट 1 के बाद इन दोनों ही मूवीज की जो स्टोरी लाइन है वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। जहाँ पर भूल भुलैया 2 की स्टोरी अलग थी, चंद्रमुखी 2 की भी स्टोरी अलग थी। जिसके बाद अगर सिंघम की बात करें, रोहित शेट्टी से ज्यादा अच्छी एक रीमेक मूवी इंडिया में कोई और डायरेक्टर नहीं बना सकता है, क्योंकि इन्होंने एक रीमेक मूवी को उठा के एक यूनिवर्स में क्रिएट कर दिया है। सिंघम जो कि साउथ के स्टार सूर्या की सिंघम मूवी की ऑफिशियल रीमेक है। जिसके बाद सूर्या के ये सिंघम थे उसके 3 पार्ट बन चुके हैं, सूर्या सिंघम 2 और सूर्या सिंघम 3। भूल भुलैया की तरह इसके भी फर्स्ट पार्ट के बाद दोनों ही मूवीज की स्टोरी लाइन पूरी चेंज है। सिंघम के बाद सिंघम रिटर्न्स आई जो कि एक ओरिजिनल मूवी है, जिसके बाद आई सिम्बा, और ये भी साउथ की जूनियर एनटीआर की मूवी की रीमेक है। रोहित शेट्टी ने अपना दिमाग लगाकर थोड़ा हाइप क्रिएट करने की कोशिश में इसमें सिंघम का कैमियो करवा दिया। पोस्ट क्रेडिट सीन में अपनी अगली मूवी सूर्यवंशी का भी अनाउंसमेंट कर दिया। जिसके बाद 2021 में हमें सूर्यवंशी देखने को मिलती है, जिसमें अक्षय कुमार, अजय देवगन और रणवीर सिंह तीनों ही देखने को मिलती है और ऑफिशियली ये सभी मूवीज से एक यूनिवर्स में तब्दील हो जाती है। सूर्यवंशी के बाद सिंघम अगेन जो कि तुम अभी के टाइम पे थिएटर में देखने को मिल जाएगी, जिसके लिए हम सभी ने इतने सालों का इंतजार किया था कि हमें सिंघम अगेन देखने को मिलेगी। यहाँ पे हमें बहुत सारे एक्टर्स का कैमियो देखने को मिलेगा। अर्जुन कपूर मेन विलेन होने वाले हैं, इवन कि हमारे सल्लू भाई के वो कैमियो होने वाला है। जिसके बाद मेकर्स हमें सब कुछ देते हैं मूवी में, लेकिन फिर भी हमें मूवी ज्यादा पसंद नहीं आती है। जो हाल भूल भुलैया 3 का भी है। मूवी का फर्स्ट हाफ ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन भाई मूवी की एंडिंग में मेकर्स ने जो ट्विस्ट डाला था लिटरली मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था वो सीन। लेकिन सेम हाल उसका भी हुआ। तो क्यों ये दोनों मूवीज हमें उतनी ज्यादा पसंद नहीं आ रही है, और मे भी शायद मुझे लगता है कि उसके पीछे का रीजन है हमारी एक्सपेक्टेशन, क्योंकि शायद हमने इन दोनों ही मूवीज से थोड़ी नहीं बहुत ही ज्यादा उम्मीदें लगाए हुए थे। दोनों ही मूवीज की स्टोरी लाइन ठीक ठाक ही थी, एक्टर्स ने अच्छा काम भी किया है, इवन कि हमें अर्जुन कपूर से भी एक्टिंग देखने को मिल जाती है। थोड़े बहुत कॉमेडी सीन्स है मूवी में, जिसमें से कुछ लगते हैं क्रिंजी टाइप के, लेकिन हमें दोनों ही मूवी में कुछ ऐसे सीन्स मिल जाते हैं जिसे देखकर लिटरली पैसा वसूल हो जाता है। अब मुझे नहीं लगता कि एक प्रीक्वल मूवी से हमें ज्यादा उम्मीदें लगानी चाहिए। हम लोग अगर इंडियन सिनेमा के हिस्ट्री को देखें, इंडियन सिनेमा छोड़ो पूरे दुनिया की हिस्ट्री को देखें, बॉलीवुड, साउथ, हॉलीवुड, कोरियन, जापानीज, चाइनीज, इन सभी कंट्रीज में सभी मूवीज के फ्रेंचाइजी और यूनिवर्सेस में इन मूवीज के जो पहले पार्ट्स होते हैं कभी भी उससे बेटर उसके सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट नहीं होती है, और कोई भी डायरेक्टर शायद पहले पार्ट से ज्यादा उसका सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट नहीं बना सकता है अकॉर्डिंग टू मी। तुम किसी भी मूवी को उठा लो, बाहुबली, स्त्री, इवन कि तुम मार्वल स्टूडियोज को ही ले लो, डॉक्टर स्ट्रेंज पार्ट 2,
आयरन मैन पार्ट 2 पार्ट इनके भी सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट फर्स्ट पार्ट से ज़्यादा अच्छे नहीं थे। मतलब कि अच्छे थे, लेकिन फर्स्ट पार्ट में हमें जो मज़ा आता है उस सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट इनमें कभी भी देखने को नहीं मिलता है। खैर, तो तुमने भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन दोनों में से कौन सी मूवी देखी है कमेंट में ज़रूर बताना। और होपफुली शायद हमें फ्यूचर में भूल भुलैया का पार्ट 4 देखने को मिल सकता है। पॉप यूनिवर्स की नेक्स्ट मूवी का अनाउंसमेंट तो हो ही चुका है, तो ये चीज़ बुरी नहीं है क्योंकि दोनों ही मूवीज पैसा तो कमा रही हैं। 10 दिनों में दोनों ही मूवीज 200 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है। सो इस बात की तो खुशी है कि मूवीज फ्लॉप नहीं हो रही है, जैसे तैसे हिट और सुपर हिट के कैटेगरी में आ जाएगी। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस तरह के वीडियोस और भी देखने के लिए डू सब्सक्राइब।